आज मैं एक भाभी की कहानी सुनाता हूँ। भाभी अपने रूम में दरवाजे को हल्का सटा के बैठकर मेहंदी लगा रही थी और उनके आंचल जो था छाती से नीचे गिरा हुआ सटा हुआ। अकेली थे उन्हें क्या पता। उन्हें तो लगा कि मैं अकेली हूँ, मेहंदी लगा लेता हूँ आराम से। उन्होंने पति को ऑफिस भेज दिए नाश्ता पानी देकर और दोपहर में मेहंदी लगाने के लिए बैठ गए और किसी काम से उनके देवर आ गया। और देवर आए तो जैसे ही दरवाजा खोले अब भाभी धड़ाक से निकला, हाथ में मेहंदी और पल्लू तो नीचे गिरा हुआ था। तो करती क्या, धड़ाक से उठ गई और उठ के घूम गई और ऐसे ऐसे इशारा करने लगी कि बाहर जाइए, अभी मैं कपड़े मेरे खुले हुए हैं। लेकिन अब देवर भी रंगीन मिजाज के थे। अब थोड़ा सा उनका भी मुँह चटपटाने लगा। मैं लगा कि भैया नहीं है, भाभी अकेले तो हो इस पोजीशन में, भाभी राजी हो जाएं, कुछ ऑफर दे दें। लेकिन भाभी के अंदर ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था देवर के प्रति। उन्होंने बार बार इशारा करे कि आप जाइए जाइए, लेकिन देवर नहीं जा रहे थे। अब मजबूर होकर किसी तरह भाभी ने पति के यहाँ फोन लगाया। कहने लगे, मेहंदी लगा के बैठल रही हम तो घर में, घुस गेल देवरा दिने दोपहर में, कहिला जाई हम तो बड़ी शर्माई, भगही में खुल गेल सड़िया हो, ए राजा तारी आई ना भीतरिया हो। ये सुन के उनके पति ऑफिस में फाइल और कागज को जैसे तैसे फेंक दिए और धड़ाक से बाइक निकाले और निकल चले घर की ओर। और पति को आने में देर होने पर भाभी कहने लगी, मन करे कैसे बोला ली, कंगना बजा ली की चूड़ी खन काली, ताकत गुर गुर गलिया, देवरा निहारा चोलिया। आय हो दादा, अभी तक मानिए कि देवर बाहर नहीं गया, लेकिन भाभी को अंदर फीलिंग हो रही थी कि देवर जी को लगता है अंदर बुला लूं क्या। कैसे देखे कि अजबे निरेखे, कैले बांध के वड़िया हो, हे राजा तानी आई ना भीतरिया हो। अब देखिए उनके पति आ गए हैं। अब भाभी शिकायत कर रहे हैं उनसे, सुनाए रखेश यहाँ आवा, नीरज मदन के समझावा, ऐसी रही जी रहनिया, नैहर चल जाई कनिया। मतलब अगर ऐसे रखवा तो हम नैहर चल